अपर्णा। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव में एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 12 लाख दियों से अयोध्या रोशन हुई। मौका भी था और दस्तूर भी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन देख रही है। पहले प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान पर खर्च होता था, लेकिन अब अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों के पुनर्निर्माण पर पैसा खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, योगी ने कहा कि पहले कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जाती थी, लेकिन अब राम भक्तों पर फूलों की बारिश हो रही है। योगी के सुधार के बाद समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। जनता महंगाई से मर रही है, लेकिन बीजेपी की दिवाली मन रही है और लोगों का दिवाला निकल रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामकथा पार्क में सीएम योगी ने राम का राज्याभिषेक किया और उसके बाद संतों से पूछा, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अब तो खुश होंगे आप लोग। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले आज छद्म भेष में घूम रहे हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन याद रखना, छद्म भेष में जो लोग आएंगे, पहले क्या बोलते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 31 वर्ष पहले जो हुआ था, वो मंजर कोई अयोध्यावासी और कोई राम भक्त कभी नहीं विस्मृत कर सकता। लेकिन भाइयों बहनों, आपके धैर्य ने, राम की मर्यादा ने आपको विजयी दिलाई। योगी बोले, अब कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, उनके ऊपर फूलों की बारिश होगी। आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि पहले तो प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था। उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। सीएम के कार सेवकों वाले प्रहार पर समाजवादी पार्टी ने करारा पलटवार किया। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में समाज के विकास के लिए पैसा खर्च होता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र के लिए पैसा खर्च कर रही है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में तानाशाही देखने को मिल रही है, महंगाई आसमान छू रही है। सरसों का तेल 250 रुपये हो चुका है, किसानों को रोन दिया जा रहा है, किसी को किसी वक्त ठोक दिया जा रहा है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, यहाँ जहरी शराब माफिया पैदा हो गए, लोगों की मौतें हो रही हैं, बुखार से लोगों की मौतें हो रही हैं, चारों तरफ हाहाकार का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अपनी दिवाली मना रही है, लोगों का दिवाला निकाल दिया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना काल में 15 करोड़ जरूरतमंदों को अब होली तक फ्री राशन मिलेगा, जो पहले दिवाली तक दिया जाना था। तो उन सभी परिवारों को भी 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल
वह रिफाइंड या सरसों का तेल होगा, खाद्य तेल, उन सबको और 1 किलो नमक भी उन सभी प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार देगी। यानी 15 करोड़ लोग हर महीने फ्री में इस राशन की सुविधा का लाभ लेंगे। होली तक प्रदेश सरकार इस योजना को चलाएगी। सीएम योगी ने अयोध्या को 678 करोड़ की सौगात देते हुए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि अब तक अयोध्या विकास को तरसती रही, लेकिन जिस तरह अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, उससे अब रामनगरी में विकास की बयार बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अयोध्या की इस तस्वीर को लेकर भी सियासी वार पलटवार का जो दौर है वो काफी तेज हो गया है। और किस तरीके से विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए आज की जो दीपावली है, क्यों ये खास हो जाता है दीपोत्सव, और किस तरह से सियासी मायने इसके होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र चौधरी जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एसपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही अयोध्या से हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, दिन भर आज क्या क्या हुआ संक्षेप में, और आगे सीएम योगी का क्या क्या शेड्यूल होने वाला है, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, आज अयोध्या ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कम से कम दीपोत्सव के मामले में। हालांकि सरकार ने ही दीपोत्सव को इतने ग्रैंड लेवल पर करने का कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह से ही दोपहर तक सिर्फ और सिर्फ 9 लाख दियों को सेट करने का, यानी कि जो उनको स्थापित करना था, जगह जगह पे लगाना था, डेकोरेट करना था, वो काम चलता रहा। लेकिन दोपहर बाद जो शोभा यात्रा है, दोपहर 2 बजे के आसपास जो शोभा यात्रा साकेत यूनिवर्सिटी के पास से निकली थी, वो शोभा यात्रा पूरी शहर होते हुए पहुंची रामकथा पार्क के पास, जहां पर तमाम लोगों ने उनका अभिवादन किया और जगह जगह पर रुके लोगों ने उस पर पुष्प वर्षा भी की। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे के आसपास इसी रामकथा पार्क में पहुंचे, जहां पर पुष्पक विमान के जरिए भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का अभिवादन किया गया और उनका राज्याभिषेक किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर फूल भी बरसाए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी मंच से विरोधियों पर निशाना साधने के साथ साथ कई बड़े ऐलान किए, जो चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे अपना संबोधन खत्म करने के बाद वो राम की पैड़ी पर गए, और राम की पैड़ी वही महत्वपूर्ण स्थल था जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के साथ ही दीप प्रज्वलित करने के साथ ही दीपों को जलाने का काम शुरू हो गया। और एक एक कर जिस तरीके से दीप प्रज्वलित हो रहे थे, माहौल बेहद मंत्रमुग्ध करने वाला बन गया, क्योंकि 9 लाख दिए, आप इमेजिन करिए कि जिस जगह पे टिमटिमा रहे होंगे तो नजारा किस तरीके का होगा। लेजर लाइट शो के जरिए पूरी की पूरी रामकथा को सुनाया गया, दिखाया गया। इसके अलावा आतिशबाजी की गई, यानी कि दीपावली के पहले जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव होता है, और दीपोत्सव के जरिए प्रयास ये होता है कि त्रेता युग में जिस तरीके से भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने जिस तरीके से तब भव्य स्वागत किया था, पूरा प्रयास था कि आज भी वही माहौल दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री इस वक्त रामकथा पार्क में ही मौजूद है, वो रामलीला मंचन देख रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का रात्रि जो विश्राम है वो भी अयोध्या में ही है। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह हनुमानगढ़ी जाएंगे। इसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन अर्चन करने के बाद वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के साथ गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कम से कम अगर बात की जाए आज की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी काफी व्यस्त रहा। हालांकि इस बीच चुनावी प्रहार भी किए गए, जो चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसको पोलिटिसाइज करने की भी कोशिश की गई, इसका फायदा चुनाव में लेने की कोशिश भी की गई। लेकिन हाँ, अयोध्या ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कम से कम दीपोत्सव के मामले में। और अनामिका, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है सरकार की ओर से। डीजल पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, घटाया गया है। डीजल में 10 रुपए कम किए गए हैं, तो पेट्रोल में 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, एक्साइज ड्यूटी कम करके यहां डीजल और पेट्रोल के दामों में राहत देखने को मिल सकती है। लगातार जो दाम बढ़ रहे थे उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे। अब केंद्र सरकार की तरफ से दीपावली से पहले, छोटी दीपावली के दिन, ये बड़ी राहत देते हुए एक फैसला लिया गया है एक्साइज ड्यूटी कम करने का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजल और पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी कम करने का मतलब आप समझ जाइए। डीजल के जो दाम है, जो वर्तमान दाम है, उसमें 10 रुपए कमी, और पेट्रोल में 5 रुपए कम यहां पर अब हो जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये कदम उठाया गया है आम जनता को राहत देने के लिए। लगातार जो शपथ के बाद लगातार जो प्राइस बढ़ रहे थे, कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके बाद तो कहा जा रहा था कि क्या कभी ये कीमत की रफ्तार कम होगी भी या नहीं होगी। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है
और एक्साइज ड्यूटी कम करके डीजल में 10 रुपए की कमी और पेट्रोल में 5 रुपए की कमी की गई है। भारी टैक्स कटौती केंद्र सरकार की ओर से की गई है। पेट्रोल और डीजल अब सस्ता होगा। ऐसे में जो उसकी वजह से अन्य चीजों में फर्क पड़ता है वो भी वहां बड़ी राहत देखने को मिलेगी। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनूप, ये भारी राहत दी गई है, किस तरह से प्रभावित करेगी, जरा बताएं। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये दिवाली का तोहफा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, चौतरफा एक दबाव झेलना पड़ रहा था, विपक्षी पार्टियां हमला कर रही थी, उसके बीच जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, अपने आप में काफी राहत भरी खबर कह सकते हैं। कल से लागू हो जाएगी। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये कम किए गए हैं, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा डीजल की एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटी है। तो ये अपने आप में बड़ी राहत, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी ज्यादा होती जा रही थी और ये थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए बड़ी राहत और एक सौगात है, दिवाली का तोहफा कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए। जी अनूप, इसके अलावा पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने स्तर पर राहत दे, तो जो दिल्ली, अगर यूपी की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो अब वहां पर किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या वहां की सरकारों की ओर से भी कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा दबाव है। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, ये कहीं ना कहीं ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण है, तो ये कह सकते हैं कि अब विपक्षी पार्टियों जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर जरूर दबाव बढ़ा है। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, जिस तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार ने घटाई है, तो राज्य सरकारें भी अगर थोड़ी सी अगर टैक्स में कटौती करती है तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इसका सीधा फायदा जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये बड़ा कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक। पर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार एक आम उपभोक्ता की अगर बात करें तो लोगों को लग रहा था कि ये जो लगातार प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है वो कहाँ रुकेगी, आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसी भी तरीके से कोई भार नहीं लगा पा रही है, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं कर पा रही है। अनूप, ये जवाब भी है, क्योंकि अभी हमने कल ही देखा मंडी में जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें कहा गया कि सीधे तौर पर महंगाई के चलते यहाँ पर हार हुई है। तो कहीं ना कहीं जो दबाव था, उसी दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये मामूली राहत नहीं कह सकते हैं इसे। एक्साइज ड्यूटी 10 और 5 रुपए कम करना बड़ी राहत है ये। बिल्कुल, देखिए सीख के तौर पर तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी ये लग रहा था कि जिससे अनपॉपुलैरिटी जो है वो केंद्र सरकार की लगातार बढ़ती जा रही थी और इसका सीधा असर जो है इस उपचुनाव में देखने को मिला है। तो लोगों के मन में जरूर भाव था कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें, देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पड़ता है। दूसरे जो कमोडिटी है उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, महंगाई उससे बढ़ती है। तो जिस तरह से डीजल के एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपया घटाया गया है, पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है, तो इसका सीधा असर दूसरे क्षेत्रों में पड़ेगा और वहां जो एक महंगाई लगातार हम बढ़ते देख रहे थे, वहां पर संभावना है कि वहां पर एक लगाम देखने को मिलेगा और इसका सीधा फायदा आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कह सकते हैं कि फैसला है। क्या आपको याद पड़ता है, मुमकिन होगा आपके लिए बता पाना कि पिछली बार कब इतने बड़े पैमाने पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी या इतनी बड़ी राहत डीजल पेट्रोल के दाम में दी गई हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे तो उस वक्त भी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और हमने देखा कि उस वक्त अरुण जेटली ने लगातार बैठकें की। हालांकि उस वक्त भी जो इसकी कीमत थी पेट्रोलियम पदार्थों की वो मार्केट ड्रिवन थी। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने पहल की थी और केंद्र सरकार ने उस समय एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और उस समय भी तकरीबन 5 से 7 रुपया प्रति लीटर जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में हमने कमी देखी थी। उसके बाद फिर लगातार जो है उस पर लगाम देखने को नहीं मिला और सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो कोरोना काल में हुआ, जब कोरोना काल के वक्त बाद
इस पर किसी तरह का लगाम हमने पिछले 1.5 सालों में नहीं देखा। ना राज्य सरकारों की तरफ से किसी तरह के लगाम लगाया गया और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया। चूंकि स्थिति बहुत धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब स्थिति सामान्य हो रही है तो ऐसे में केंद्र सरकार ने कह सकते हैं कि दिवाली का बड़ा तोहफा आम लोगों को दिया है। जी अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर की यहाँ पर कमी की गई है, कीमत में एक्साइज ड्यूटी कम की गई है और पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर कम किए गए हैं। बड़ी राहत यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से, और टकटकी भी लगाई थी आम जनता की कब ये राहत मिलेगी। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में जिस तरह से इजाफा हो रहा था वो सीधा जेब पर असर डालता है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो बाकी चीजें हैं वो महंगी हो जाती है। और धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता एसपी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे इस राहत पर? देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 की पूरी टीम को और उत्तर प्रदेश और भारत के सभी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहना है मेरा इस प्राइस जो कम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई जा सकती हैं और 35 रुपए तक घटाई जा सकती हैं। आज केंद्र सरकार दबाव में आकर के 10 रुपए घटाई है। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो अपने हिस्से का टैक्स है उसको भी तत्काल कम किया जाए। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि 2014 से लेके आज तक जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो हमारे यहाँ पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? अगर आपको जानकारी हो तो मैं आपको एक जानकारी साझा कर दूं कि अमेरिका में 20% टैक्स लगता है, वहीं भारत में 260% टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पे। तो अभी हमारे पास स्कोप 20% से 260% का मतलब आप समझिए कि 30 से 35 रुपया घटाना बहुत आसान है। कितने खर्चे हैं अमेरिका के, कितनी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या कितनी है, भौगोलिक स्थिति, हर स्थिति तो अलग अलग है ना अमेरिका और भारत की। वो डेवलप मैडम, वो डेवलप कंट्री है, उसके रक्षा वही ना धर्मेंद्र जी, डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में कुछ तो फर्क होगा ही। खैर, आपकी मांग जो थी, जो आपने कहा कि दबाव में सरकार की ओर से फैसला लिया गया, उसी पर आदेश चौधरी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि दबाव में आगे सरकार ये फैसला लिया गया, और कितना दबाव में आएंगे और बड़ी राहत यूपी सरकार की ओर से कब तक मिलेगी? के दबाव में कोई काम हो रहा है। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार है। वो जनता का दुख दर्द जानती है। वो उसने कैसे सरकार चलानी है, कैसे नहीं चलानी, इनको थोड़े ना पूछना है। जब महंगाई बढ़ रही थी तो उसको कंट्रोल करने का कार्य किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी उसके प्रति संवेदनशील है। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। सरकार हम बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप आने वाले नहीं हो। गुंडागर्दी देखी है सरकार ने। आज हम दिवाली मना रहे हैं। आज हम दिवाली आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। अपर्णा जी, आज पूरा देश झूम रहा है। हर भारतवासी दुनिया के किसी कोने में बैठा होगा, वो आनंदित महसूस हो रहा है योगी जी का व्यवहार देख करके। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से दिवाली मना रही है उसको देख करके। ये कब्रिस्तान बनाते थे, हम राम मंदिर बना रहे हैं, हम दिवाली मना रहे हैं, ये हज हाउस बनाते थे। इनका और हमारा तो कोई मेल ही नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मैं धर्मेंद्र जी आपके पास लौट रही हूँ, आपके पास आऊंगी रिएक्शन के लिए। लेकिन राजेश चौधरी जी, आप दिवाली मना रहे हैं लेकिन जनता का तो दिवाला मन रहा है, एसपी का ये आरोप है। ये बताइए कि क्या अब उत्तर प्रदेश में भी सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं राहत देने के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार जाके पैरन फटी में आई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम लोग दर्द, दुख दर्द, गरीबी का जानते हैं ना। हम फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं। आज ही योगी जी ने घोषणा की है कि हम चीनी भी देंगे, दाल भी देंगे, चावल भी देंगे, गेहूं भी देंगे, तेल भी देंगे, सब कुछ देने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है, वो भी कुछ न कुछ कदम निश्चित रूप से। धर्मेंद्र यादव जी, कहिए क्या कहना है आपको? राजेंद्र जी की संवेदनशीलता, अगर किसान को टायर के नीचे कुचल दिया जाए तो ये कौन सी संवेदनशीलता, मुझे बता दें जरा। ये अगर आप महंगाई चरम पर है, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये कौन सी संवेदनशीलता है? सरसों का तेल 260 रुपए लीटर बिक रहा है। कौन सी दिवाली में सरसों के तेल का दिया नहीं चलता? राजेश जी आप सुन लीजिए उन्हें। एक गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को
हमने गृह राज्य मंत्री के बेटे को नहीं गृह राज्य रखा। मंत्री को तो बकस दिया, गृह और राज्य मंत्री को तो बकस दिया, प्रजापति जिसपे 120 में मुकदमा दर्ज है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिसके पिताजी गृह राज्य मंत्री है, उस पर आप निष्पक्ष जांच की कैसे बात कर सकते हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? गायत्री प्रजापति को आश्रय देने का काम किया था जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आपने हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर को 5 को 1 लगने के बाद 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं अच्छा, आप दोनों ही साथ साथ बोलते रहेंगे तो किसी की बात भी समझ नहीं आएगी। आप दोनों ही अगर साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। राजेश जी, आप सुन लीजिए धर्मेंद्र जी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी रिएक्शन के लिए। उनके टर्न पे मैं चुप हो गया था। धर्मेंद्र जी, अगर आपकी संवेदनशीलता यही है, संवेदनशीलता की यही परिभाषा तो बता दीजिए कि नहीं, महंगाई हम नहीं रोक सकते हैं, सरसों के तेल के दाम को कम नहीं कर सकते हैं, अरहर की दाल का हम कीमत कम नहीं कर सकते हैं, किसानों को टायर के नीचे कुचल देना, ये संवेदनशीलता में आता है। समाजवादी पार्टी आज पूरे देश में किसान स्मृति दिवस मना रही है। जिनको टायर के नीचे कुचला गया था, उन पीड़ित परिवारों के जख्मों पर हम मरहम लगा सके, इसके लिए पूरे देश में एक दिया किसानों के नाम जलाया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की संवेदनशीलता है। इनकी संवेदनहीनता के बदले में हमें संवेदनशीलता दिखानी पड़ रही है और इनके किए हुए धर्मेंद्र जी, जिस किसानों को कुचलने की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि उस पूरे मामले निष्पक्ष जांच हो रही है? आशीष मिश्रा जेल में अंदर हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि निष्पक्ष जांच हो रही है? क्या आपको ये बायस इन्वेस्टिगेशन लगती है? बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं है, बिल्कुल बायस्ड है। आप मुझे खुद बता दीजिए कि जिसके ऊपर 120 का मुकदमा कायम हो, उसकी गिरफ्तारी ना हो, वो पद पे बना रहे, वो पद से इस्तीफा ना दे, और उसके बेटे की जांच कैसे निष्पक्ष हो सकती है? जिसको थाने में बुला करके पिज्जा बर्गर खिलाया जा रहा है, उससे जांच कहाँ हो रही है? जांच तो हो ही नहीं रही है। वीआईपी व्यवस्था है जेल के अंदर, राजेश जी, क्या जांच होगी? आशीष मिश्रा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है कैसे आंखों के पीछे? समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बढ़ती है, और दीपक जलाने की बात कर रहे हैं आप धर्मेंद्र जी। आज 9 लाख दीपक जल रहा है सरयू के तट पर, जहां पर आपने खून बहाने का काम किया था। आपके मुलायम सिंह यादव जी सीना ठोक करके कहते हैं कि हम राम मंदिर के राम कार सेवकों पर गोली चलाते हैं। ये आपकी सरकार थी। सरयू का पानी खून से लाल हो गया था। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है उसको, आज भी याद है। हम राम मंदिर बनाने का काम करते हैं, आप कब्रिस्तान बनाने का काम करते हैं। मान्यवर, याद करिए, आज दिवाली मना रही है पूरी दुनिया, आज झूम रहा है हर भारतवासी, चाहे वो किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी मजहब का होगा। यदि वो भारतीय है तो राम का सम्मान करता है। आज हमने राम की पहचान को बढ़ाया, अयोध्या की पहचान को बढ़ाया है। अयोध्या में विकास के रास्ते खोले हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में हॉस्पिटल बन रहा है, अयोध्या की सड़कें बन रही हैं। ये सब कुछ जो हुआ है, जो आप गिनवा रहे हैं धर्मेंद्र जी से, उन्हीं धर्मेंद्र जी का रिएक्शन उसी पर ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, कैसा लगा आपको दीपोत्सव आज? आज मुझे इतनी शर्म आ रही है। भगवान राम इनके पहचान के मोहताज हैं। ये इतने बड़े चैनल पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि हमने भगवान राम को पहचान दिलाई। इतना इनको शर्म नहीं आती है कि भगवान से भी ऊपर हो गए? पहली बात। दूसरी बात, जो दीपोत्सव अरे आप तो गोली चलाते हो राम भक्तों पे भाई, ये मुझे बताइए, आप किस मुंह से बात कर रहे हो? अरे बात सुन लीजिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप भगवान राम को पहचान दिला रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जो कार्यक्रम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का होता, बताओ मुझे कि भारतीय जनता पार्टी का है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, तो हर एक टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है। 23 करोड़ तो लोगों का पैसा है। वही टैक्स पेयर्स को राहत मिल रही है धर्मेंद्र जी। अगर पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम होती है और सरकार भी ऐसा करती है राज्य सरकार, तो कमी किस बात में है? कहाँ ऐतराज है? सरकार का अच्छा काम है, क्यों नहीं बोल रहे? चैनल पे बैठ करके बोलिए। राजेश जी सुन लीजिए ना योगी जी को, 7 कहिए साल आप तक कोई योगी चोरी जी अच्छा करता काम कर रहे रहे। हैं। मेरी बात सुन लीजिए। अरे बात तो सुन लो भाई, चिल्लाओ तो मैं बोलना बंद कर दूं। अगर 7 साल तक कोई चोरी करता रहे और लास्ट के 4 महीने चुनावी राहत दे दे, तो इसको राहत कहते हैं क्या? 2014 में क्यों नहीं कम किया इन्होंने? 15 में क्यों नहीं कम किया? 17 में क्यों नहीं कम किया? 19 में क्यों नहीं कम धर्मेंद्र किया? जी, तो चित्र आपकी हो गई, पट भी आपकी हो गई। सरकार राहत दे तो भी आप कहेंगे, सवाल उठाएंगे, राहत नहीं दे तो भी आप आरोप लगाएंगे। राहत मिल रही है तो उससे सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा? टाइमिंग ये बताइए। ये राहत जब कोरोना के समय हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तो क्या कोरोना की जस्ट बात नहीं दी जा सकती थी? 1 साल पहले राहत नहीं दी जा सकती थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो राहत नहीं दे रहे थे?
पूंजीपतियों के खाते में टैक्स का पैसा 1,71,000 करोड़ रुपए जाता है इनका साल का, उसको ये नहीं बताएंगे। अगर इन्होंने पूरे 7 साल तक आम आदमी का, गरीब का, किसान का जेब काटा और लास्ट में करीब 10 रुपए छोड़ दिए, 35 पैसा रोज बढ़ रहा है औसतन, पूरे एक महीने में 35 रुपया बढ़ गया है। अगर 35 पैसे के हिसाब से बढ़ेगा, 30 दिन के बाद फिर 10 रुपया बढ़ा देंगे, हम लोग क्या कर लेंगे मुझे बताइए? अरे स्पष्ट कहें कि डीजल 65 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा, तब तो ये राहत है। आज ये सरसों का तेल 1 लीटर दे देंगे, अब गरीब आदमी 1 लीटर सरसों का तेल सर में लगाएगा या शरीर में लगाएगा, उससे सब्जी क्या बनाएगा। राहत देने उसके के लिए बाद सरकार नमक 100 चुनाव रुपए का किलो इंतजार बेचेंगे। कर रही है? ये सवाल है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का। देखिए, ये बहुत परेशान है। आज उत्तर प्रदेश में हर गुंडा परेशान है, हर मवाली परेशान है, हर बेईमान भ्रष्टाचार करने वाला परेशान है। इनकी राजनीतिक दुकान हो गई है बंद। परेशान है कि नहीं? इनको कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश की जनता से। बबलू सिंह परेशान है कि नहीं? ब्रजेश सिंह परेशान है कि नहीं? जनता इनको स्वीकार करने वाली है नहीं। जनता इनका हकीकत बहुत अच्छी तरह से जानती है। अखिलेश यादव जी की सरकार का भी देखा है उन्होंने। कन्नौज के अंदर एक भाई जय श्री राम बोल देता है। 16 फरवरी 2020 को इनके पेट में दर्द होता है, कहते वो गिरफ्तार करो। जिनको राम से घृणा हो, जो राम से घृणा करते हो, राम से नफरत करते हो, तो उनका राम नाम सत्य होना तो जरूरी है। आप भगवान राम को पहचान दे रहे हो। सत्य होना राजेश जी, लेकिन आम जनता ये जानना चाहती है कि चुनाव के नाम पर ही सही, चुनाव करीब आ रहे हैं इसी बहाने ही सही, लेकिन पेट्रोल लखनऊ में 100 से नीचे जाएगा नहीं जाएगा? आपने वहाँ गोलियां चलवाई थी, हम वहाँ दीपक जला रहे हैं। आपको नहीं माफ करेंगे कभी। आप राम नहीं, आप पहचान दिलवा रहे हैं। भगवान राम आपकी पहचान के मोहताज हैं। आप अपने अहंकार को कम करिए पहले। रावण भी इस तरह से नहीं बोला था कभी। आप तो रावण से भी आगे चले गए। करने वाले लोग, आप तो रावण से भी बड़े दीपक जला अहंकारी हो रहे गए। हैं। हम वहाँ घाटों का निर्माण करा रहे हैं, हम वहाँ आप एयरपोर्ट पहचान बना कैसे रहे दिला हैं। सकते हैं? आप भगवान को पहचान दिलाएंगे? अरे कौन आप भगवान को पहचान दिलाएंगे? आप हमें सर्टिफिकेट बांटते हैं, आप हमें सर्टिफिकेट बांटते हैं और भगवान को पहचान दिला रहे हैं। आप राम अरे अच्छी खबर पर हमने चर्चा शुरू की थी और राम इस को उम्मीद के पहचान साथ कैसे कि दिलाएंगे? आगे मुझे भी बताइए अच्छी ना। खबर बढ़ेगी, लेकिन आप लोग तो यहाँ पर लड़ने लगे हैं। देखिए, दीपावली का शुभ मौका है, राहत की हम बात कर रहे हैं, आम जनता आपको सुन रही है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ राजेश जी, जिस तरह से एसपी के नेता यहाँ पर बोल रहे हैं, रिएक्शन, मैं सवाल आपसे लूंगी लेकिन रिएक्शन लगातार आना शुरू हो गया है। आम लोगों का क्या कहना है इस पर, वो सुन लेते हैं। तो सरकार के पास जा रहा है, वो भी जनता का पैसा ही है, और सरकार अगर जनता के पैसे का जनता के लिए यूज कर रही है और वो कभी टेम्परेली ज़्यादा चला गया टैक्स में, तो कोई बात नहीं, अपना ही पैसा है। मैंने एक पॉकेट से एक पॉकेट में ज़्यादा पैसा डाल दिया कभी, तो कोई बात नहीं है, पॉकेट तो मेरी है। मैंने सोचना बंद कर दूंगा कि सरकार का पैसा मेरा पैसा नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके जी धर्मेंद्र जी, यहाँ पर सुना आपने, जो आम जनता यहाँ पर गाड़ी अपने पेट्रोल भरवाने पहुंच रही है, उनका रिएक्शन था ये। जी, वो मुझे सुनाई नहीं दिया। देखिए, राहत जो इन्होंने 10 रुपया दिया, मैं कह रहा हूँ 10 रुपया नहीं 35 रुपया राहत देनी चाहिए। अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? डबल इंजन, अब आप मुझे बताइए कि सरकार तो डबल इंजन की है, तो अभी तो एक इंजन ने राहत दी है, दूसरा इंजन राहत कब देगा? दूसरी बात यह है कि जो 7 सालों से लोगों की जेब काटते रहे झूठ, छल, कपट और धोखा करके, उसका हिसाब कौन देगा? ऐसा तो नहीं चुनाव तक 2-3 महीने आप रेट कम करो उसके बाद बढ़ा दो। मैंने बताया ना 35 पैसे रोज बढ़ रहा है, अगर 30 दिन बढ़ जाएगा तो 10 रुपया फिर बढ़ जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं 10 रुपया बढ़ा हुआ 35 दिन के लिए बढ़ा हुआ है। ये सब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना जनता को। जनता इस बात को कैसे विश्वास मानेगी? मतलब आप चाहते हैं कि जो आज फैसला ले लिया गया वो हमेशा निरंतर ऐसा ही चलता रहे, उस पर कुछ भी अप डाउन ना हो? बिल्कुल नहीं। रेट जैसे मान लीजिए आप एक नॉमिनल रेट है 65 रुपए तक डीजल बिक सकता है, तो उसमें 5 रुपए कम ज्यादा हो सकता है, 70 रुपए बिक सकता है, 65 बिक सकता है, 70 बिक सकता है, 69 हो जाए, लेकिन अब फिर 110 रुपया हो जाएगा, फिर उसे क्या फायदा होगा? पहली बात। दूसरी बात, आज ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से, पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, 10 रुपए डीजल और पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और जल्दी से करते हैं रुख आज की फटाफट खबरों की तरफ। यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे पीएम मोदी, अगले 2 महीने में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास।
अयोध्या में दीपोत्सव से पहले की गई रिहर्सल, दिवाली पर 12 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। कल मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। अयोध्या में लेजर शो का किया गया रिहर्सल, अयोध्या की भव्य और दिव्य दिवाली की तैयारियां। लखनऊ में नए असिस्टेंट इंजीनियर्स को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र, कहा 4.5 साल में पिछली सरकारों से ज्यादा नियुक्तियां। एसपी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप, नरेश उत्तम बोले लिस्ट से काटे गए 16 लाख से ज्यादा नाम, चुनाव आयोग नहीं बता रहा कारण और डिटेल। एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुभाष पासी, स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। नोएडा में 81 गांव के किसानों का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर का घेराव, अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने किए बाबा केदार के दर्शन, दिन में हरीश रावत से भी मुलाकात। चुनाव में महिला वोटर्स के लिए प्रेशर कुकर का दाव, हल्द्वानी में कांग्रेस नेता दीपक बलूटिया ने महिलाओं को गिफ्ट के साथ किया सम्मानित। राज्य के सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों को चुनाव आयोग का तोहफा, 80 से ऊपर उम्र के वोटर्स और दिव्यांग घर पर ही डाल पाएंगे वोट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया अपनी पार्टी का ऐलान, पंजाब लोक कांग्रेस रखा नाम, आज ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था इस्तीफा। जयपुर भुवनेश्वर के बीच पहली सीधी फ्लाइट शुरू, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। कन्नौज में एक खड़ी बस में लगी आग, अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ बड़ा हादसा। सहारनपुर में स्टेशन के पास शर्टिंग के दौरान ट्रेन की एक बोगी डिरेल, रेलवे के इंजीनियर और मजदूरों की टीम ने पहुंचकर बोगी को पटरी पर लाया। चंदौली में मिट्टी का टीला ढहने से 4 लोग दबे, अब तक 3 के शव निकाले गए, नौगढ़ इलाके में हुआ हादसा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के वे पर ट्रक पलटने से 2 लोग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर, डीजल पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी घटी, डीजल में 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र सरकार ने भारी टैक्स कटौती की, पेट्रोल और डीजल के दाम होंगे सस्ते। डीजल 10 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 5 रुपए लीटर घटा। डीजल 10 रुपए लीटर, पेट्रोल 5 रुपए लीटर घटा। लखनऊ में पेट्रोल के दाम 98 रुपए। और इस वक्त की बड़ी खबर, डीजल पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, डीजल में 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है। केंद्र सरकार ने भारी टैक्स कटौती की, पेट्रोल और डीजल के दाम होंगे सस्ते। डीजल 10 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर घटा। डीजल 10 रुपए लीटर, पेट्रोल 5 रुपए लीटर घट गया है। लखनऊ में पेट्रोल के दाम 98 रुपए। और केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है। केंद्र सरकार ने भारी टैक्स की कटौती की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत